मित्रांनो नमस्कार. आपण हायवेवर गाडी चालवतो आणि हायवेवर गाडी चालवत असताना जर आपल्याला दिसतंय की समोर एखादी गाडी एकदम स्लो चालते मधल्या लाईनमध्ये, ओव्हरटेकिंग लाईनमध्ये आणि त्या लाईनमध्ये देखील दुसऱ्या गाड्या आहेत, तर त्या गाड्यांना पहिलं प्राधान्य द्या डावीकडे येण्यासाठी. जर तुम्ही त्या गाड्यांना प्राधान्य दिलं तर तुमचा वेग थोडासा कमी होईल, पण तेवढा कमी होणार नाही आहे त्यांनी जर अचानक लेन चेंज केल्यानंतर. आता या ठिकाणी बसवाल्या दादांनी त्यांना, या टेम्पोवाल्या दादांना लेफ्टला यायला जागा दिली नसेल किंवा या टेम्पोवाल्या दादांनी लेफ्टला येण्यासाठी लवकर प्रयत्न केला नसेल. बस वाले को दिख नहीं रहा था कि ये स्लो चल रहा है, इसको हॉर्न बजा के उसने इधर ही ढकल दिया. सोचो अभी यही चीज ये करता उसके साथ में, करेगा ही ना, ये क्यों नहीं करेगा. अभी अगर लेफ्ट से इसको आराम से आने देता, थोड़ा सा स्पीड खींच लेता वो, ये भी वही स्पीड में वो आता था, मेरा भी स्पीड कम नहीं होता था, क्योंकि मैं भी इसकी वजह से देख नहीं पाया उसको. और पीछे से और गाड़ियां रही थी चिपक के. ये चीजें नहीं, अपने इधर के लोग नहीं सोचते हैं. अभी वो ट्रैवल चला रहा है, उसका अनुभव कितना रहेगा, मेरे से तो ज़्यादा ही रहेगा. ज़्यादा रहेगा उनको, क्योंकि वो हर दिन हाईवे पे चलता है. वो हाईवे पे कैसे चलना चाहिए ये उसको मालूम होना चाहिए ना. उनका काम ही हाईवे पे चलने वाला है. और इसने भी थोड़ा दूर से ही देख के लेफ्ट में गाड़ी काटना चाहिए था. हायवेवर गाडी चालवायची असेल तर त्या ठिकाणी मात्र आपण थोडंसं दूरूनच ओव्हरटेक करण्यासाठी लाईन चेंज केली पाहिजे, जेणेकरून आपणही सुरक्षित राहतो आणि इतरही सुरक्षित होतात. उसके लिए जो अपन डिस्टेंस रखते हैं ना, ये काम आता है इस ऐसी चीज़ों में. अभी देखो वो काट रहा है बराबर, तो ऐसे काट लेता थोड़ा सा दूर से ही. अभी वो गाड़ी चला रहे हैं, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तभी मैं उनके तरह से इतना दूर देख रहा हूँ. उन्होंने तो कितना दूर देखना चाहिए, उनको ज़्यादा दूर देखना चाहिए. हाँ, और दिखता भी है ना, ऊपर बैठे अपने सर पे बैठे हो. सर पे ही है ना, सर पे ही है. उतना ऊंचाई पे तो बैठे आराम से हो. भाई अगर मैं लाइव अगर ऐसे करता रहूँगा ना तो लोगों को समझ में आएगा. अभी ये इतना वीडियो मैं काट के नहीं डाल सकता इसके ऊपर. क्या है, काम करने का इतना काम नहीं कर सकते. हर जगह पे ये छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे ना तो बहुत लोग सीख भी जाते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते. मेरा क्या है, 1000 भी लोग सीखेंगे ना तो बहुत हो गया. 1000 तो उसको 1000 लोगों को और सिखाएंगे तो वो 1 लाख हो जाएंगे. 1 लाख हो जाएंगे. मित्रांनो, रोडवरती छोट्या छोट्या चुका असतात. थोडंसं अंतर ठेवून गाडी चालवायची. दोन्ही साईडला अंतर राहिलं तर तिथं आपण सुरक्षित होतो. आणि उलटे साईड गाडी चालवू नका. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की आतापर्यंत हायवेवर होतो, पण जेव्हा आपण हायवेच्या खाली येतो एक्झिटवर एक रिक्षावाला उलटी साईड येतो आहे, म्हणजे विरुद्ध दिशेनं गाडी चालवत होता. जर त्या ठिकाणी समोरून जर एखादी कार आली, ज्याला अति घाई आहे असा एखादा आला आणि त्यानं जर डॅश केलं तर समोरचा तो तर व्यवस्थित आहे, त्याच्या लाईनमध्ये चालतो आहे, पण तुम्ही मात्र चुकीच्या लाईनमध्ये गाडी चालवतात. त्याच्यामुळे तिथं फक्त आणि फक्त तुमचीच चूक असणार आहे, हे मात्र लक्षात घ्या. विरुद्ध दिशेने गाडी चालवणे, सिग्नल तोडणे, या 2 गोष्टीमध्ये तर तुमचीच चूक असते. सोचो हाईवे से आ रहा है गाड़ी और कोई सुबह का टाइम है. सुबह का टाइम है. अपने इधर किसी को इतनी घाई रहती है, वो घाई में अगर कोई आएगा और रिक्शा को हिट करेगा तो रिक्शा वाला बचेगा क्या? रिक्शा वाला कभी भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसको कुछ भी सेफ्टी नहीं है. एक तो गाड़ी में अगर नहीं अटका तो रोड पे जोर से पटकेगा. रोड पे पटकेगा तो भी मरेगा, गाड़ी में अटकेगा तो भी मरेगा. नहीं, मरना नहीं चाहिए, पैर कट होके वो जिंदा रहना चाहिए. तब समझ में आता है कि रॉन्ग साइड चलने की क्या कीमत होती है. लेकिन उधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, उसका बेबी बच्चे है, बेबी प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ रहेगा. नहीं तो कोई एजेड लोग रहेंगे उनके साथ में. बेचारे सीधी चल रहे हैं तभी मर रहे हैं ना. मेरा कंटेंट बहुत बड़ा है, कंटिन्यू चलने वाला है. अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जब जिधर से अपन निकले ना उधर से 2 वीडियो बन सकते हैं. कहाँ आ रहा है? ये वाला भी वीडियो बनता है
वो ट्रक वाला भी वीडियो हाँ। दोनों वीडियो दोनों वीडियो बन सकते ऐसे वीडियो में काट काट के डाल दूंगा। ये तो डालूंगा अभी जो अपन बोले ना, हैं। ये डालूंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।